हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सिंगेज मैथमेटिक्स के थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की जो तैयारी करवाई जा रही है, इसमें आज हम सर्कल्स आपका जो चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें बात करेंगे हम इस टॉपिक की कि सर्कल्स में जो ज्योमेट्री लगती है कि सर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है या नहीं, सर्कल के बाहर है तो कहाँ है, उसका सर्कल से क्या रिलेशन है, या और भी कई सारी बातें आज के लेक्चर से हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। आई होप आप जानते हो कि ये 5 पार्ट्स में बुक्स डिवाइडेड हैं, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और इस तरीके से ट्रिगो, इस तरीके से 5 पार्ट्स बनते हैं। हम ये सारी चीज़ें आपको करवाने वाले हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई हिडन चार्ज नहीं है स्टूडेंट्स, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, कोई भी ऐसा सब्सक्रिप्शन बेस्ड हमारा मॉडल नहीं है, या कोई भी फ्री वर्जन या ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए पूरा कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम देने वाले हैं। ई बुक्स, हमारे नोट्स या पीडीएफ्स के लिए भी आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करिए और आसानी से आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। विद दैट सीधे करते हैं आज का लेक्चर शुरू। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम आपको तैयारी करवाते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सर्कल्स चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें तो इस टॉपिक में बड़ी ही बेसिक सी सिंपल सी बात है सर, कि अगर कोई पॉइंट मुझे दिया जाए, लेट्स से मुझे कोई भी कभी भी पॉइंट दे दिया जाए और उस पॉइंट के बारे में पूछा जाए कि वो पॉइंट इस सर्कल के अंदर लाई करता है, इस सर्कल पर लाई करता है, या इस सर्कल के बाहर लाई करता है। अब बड़ी आसान सी बात है सर, अगर कोई पॉइंट सर्कल पर लाई करेगा तो वो क्लियरली सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो सर्कल के अंदर लाई करेगा तो वो सर्कल की इक्वेशन में जब मैं वैल्यूज पास करूंगा ना, तो वो आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, मतलब लेस देन 0 कोई वैल्यू देगा। और अगर वो पॉइंट सर्कल के बाहर कहीं लाई करेगा तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब आप सर्कल की इक्वेशन में रखोगे ना, तो वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब जैसे कि मैं मान लेता हूं एक पॉइंट है x1, y1, लेट्स से देयर इज अ पॉइंट x1, y1। अगर वो सर्कल पर लाई करता तो क्या आ जाता भाई, तो आ जाता इक्वल टू 0। अगर वो सर्कल के अंदर लाई करता तो x1, y1 जब आप सर्कल की इक्वेशन में पास करोगे तो उसकी वैल्यू जो आती है वो आ जाती है नेगेटिव। और अगर वो सर्कल के बाहर लाई करेगा तो सर्कल की इक्वेशन में उसे पास करने से उस वैल्यू को जो आप पाएंगे रखने पर वो होगी पॉजिटिव। क्या बड़ी बेसिक सी, साधारण सी, सुलझी हुई सी ये बात आप याद रखेंगे, क्योंकि इसी पर आज सारी हम बात करने वाले हैं। पोजिशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, जो कंसेप्ट आज हम पहले एक्सप्लोर करेंगे। क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सुनिएगा ध्यान से। अगर एक सर्कल है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, और ऑफ कोर्स यहाँ देखकर ही हमें आइडिया लग रहा है कि सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट से -g, -f, और सर्कल की क्लियरली सर हम जान पा रहे हैं जो रेडियस है वो होगी √g² + f² - c। मेरा बस आपसे ये कहना है कि सर क्लियर सी बात है, मतलब बहुत ही बेसिक सी बात है, हम सब समझ पा रहे हैं कि अगर एक पॉइंट है जो कि सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, मतलब इस तरीके से भी सोचा जा सकता है जिस बात को मैं आपको डाइजेस्ट करवाना चाह रहा हूँ। अगर एक पॉइंट है जो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो क्लियरली उस पॉइंट की सर्कल्स के सेंटर से जो डिस्टेंस होगी और उस पॉइंट सर्कल के सेंटर से सर्कल पर लाई करने वाले पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी, और सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है उसकी सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंसेस होंगी उनके बारे में क्लियरली मेरा आपसे बस इतना सा कहना है। सर्कल से बाहर कोई पॉइंट है तो उसकी डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगी। सर्कल पर कोई पॉइंट है तो उसकी डिस्टेंस सर्कल की रेडियस जितनी ही होगी। सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उसकी डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से सर्कल की रेडियस से कम होगी। आई होप ये बातें आप समझ पा रहे हो। इसी बात को थोड़ा और एक्सटेंड किया जाए तो आप बस ये मान के चलिए कि सर अगर सर्कल की इक्वेशन में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में x1 और y1 पास कर दूं, सर्कल की इक्वेशन में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं x1 और y1 पास कर दूं, तो सर बिल्कुल आप निश्चिंत होकर ये कह दीजिए अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई मतलब वो सर्कल के बाहर है, उसकी वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आई मतलब वो सर्कल पर है, और अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 आई मतलब वो सर्कल के अंदर है। क्या बड़ा बेसिक सा, डायरेक्ट सा, क्लियर सा, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन आप याद रखेंगे? आई होप आप ये नहीं भूलेंगे। और अगर ये बात आप याद रखेंगे तो क्या एक काम करें, इसे पढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट्स द रीजन इनसाइड द सर्कल, दिस रिप्रेजेंट्स द रीजन आउटसाइड द सर्कल, और अगर इसमें इक्वल टू 0 लगा दे तो द रीजन
ऑन द सर्कल। यही क्रक्स है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। यही आज के सेशन का क्रक्स है, जिस्ट है, पूरा सार, पूरा निचोड़ बस यहीं पर है, और इसी से आज हम सारी बातें करेंगे। ऑफ कोर्स ये की लर्निंग जरूर याद रखना है स्टूडेंट्स कि अगर कोई सर्कल में, कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, बाहर या सर्कल पर है, तो रेडियस के मुकाबले उसकी डिस्टेंस या उसकी दूरी में क्या रिलेशन होगा वो जरूर हमको सोचना होगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ऑफ कोर्स बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की। यहाँ तक अगर कोई परेशानी नहीं है तो मैं सीधे आता हूँ एक क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन को हम करते हैं ट्राई। बहुत ध्यान से देखना, वो क्या कह रहा है। एक सर्कल है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस के। सर इसको देख के सर्कल की रेडियस निकालने में तो थोड़ी तकलीफ जरूर आएगी, पर सर्कल की रेडियस के बजाय सर्कल का सेंटर निकाल सकता हूं क्या? देखो भाई, -6 माइनस 10, कैन आई से इसका हाफ -3 माइनस 5, यानी 3,5। इस सर्कल का जो सेंटर आएगा सर, इस सर्कल का जो सेंटर आएगा वो हो जाएगा क्या सर? वो हो जाएगा 3,5। ठीक है सर। डज नॉट टच और इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सर पहली बात तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उसने ये कहा कि ये जो सर्कल है ये ना तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है और ना ही इंटरसेक्ट करता है, मतलब इससे दूर है ये, मतलब इससे ये दूर है। आई होप ये बातें आपको समझ आ रही हैं। और क्या, सुनिएगा ध्यान से। एंड द पॉइंट 1,4 इज इनसाइड द सर्कल। सर जो 1,4 पॉइंट है ना, जो 1,4 पॉइंट है, लेट्स से यहाँ कहीं है, ये पॉइंट है 1,4, ये सर सर्कल के अंदर है। तो आप मुझे बता दो कि k की वैल्यूज की क्या रेंज होगी, k कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। सर क्वेश्चन तो मजेदार सा है, पर करेंगे क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। आप मुझे सारी बात छोड़ के बस ये बताओ, क्या आप सर्कल की रेडियस निकाल सकते हो? आई रिपीट माई क्वेश्चन, क्या आप सर्कल की रेडियस निकाल सकते हो? अच्छा, मैं जो पूछ रहा हूँ वो समझना, बहुत छोटी सी बात है। सर जैसे ये लिखा है g, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से f मिल जाएगा, यहाँ से c मिल जाएगा, तो क्या मैं सर्कल की रेडियस निकाल सकता हूँ? सर अगर मैं सीधा सीधा थॉट आपसे मांगूँ तो रेडियस क्या होती है सर? जो आपकी रेडियस होगी वो होगी √ओवर g स्क्वायर, यानी ऑफ कोर्स -3 का स्क्वायर कितना, -3 का स्क्वायर 9, f स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना भाई 25, मतलब -5 का स्क्वायर कितना 25, कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स। माइनस c तो माइनस कितना k। सर ये आ जाती है आपकी रेडियस, जिसे आप सिंप्लीफाई करके लिखें तो 25 + 9 आई थिंक 34, तो आ जाता है √34 माइनस k, एंड दैट्स द रेडियस, दैट्स नथिंग बट द रेडियस। एक बात जरा सोच के बताओ सर, अगर ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये इन सारे सर्कमस्टांसेस में फुलफिल करता है चीज़ों को, तो कहना है से सर कि इस सर्कल के जो x कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस है y एक्सिस से, देखो भाई इस सर्कल का जो सेंटर का x कोऑर्डिनेट है वो यहाँ कहीं है, जिसकी डिस्टेंस है 3। और ज़रा बताओ सर्कल की रेडियस क्या है? सर सर्कल की रेडियस ये है। सो कैन आई कंक्लूड कि सर सर्कल की जो रेडियस है वो इस 3 से तो छोटी होगी। देखो ना, 3 इतना बड़ा है, रेडियस इतना सा है, क्लियर सा विजुअलाइजेशन है। तो पहला कंक्लूजन, सर्कल की रेडियस जो है सर वो 3 से छोटी होगी। इससे मैं कुछ तो पता कर लूँगा, कुछ तो पता कर ही लूँगा ना। और क्या, और सर थोड़ा और ध्यान से देखो, ये रही इस सर्कल की रेडियस इस नज़रिए से, और ये रही इस सर्कल के सेंटर के y कोऑर्डिनेट या इस सर्कल के सेंटर की x एक्सिस से डिस्टेंस, जो कि क्लियरली कितनी है भाई, जो कि क्लियरली है सर 5। तो सर ये डिस्टेंस है 5 और ये है आपकी रेडियस। सो कैन आई कंक्लूड कि सर इससे अच्छी एक और परिभाषा होगी कि रेडियस जो है वो 5 से छोटी होनी चाहिए। अब इन दोनों में ज़्यादा अच्छी कौन सी बात है? एक कह रहा है कि रेडियस 5 से छोटी होनी चाहिए, एक कह रहा है कि रेडियस जो है वो 3 से छोटी होनी चाहिए। तो मैं कहूँगा सर कि ज़्यादा स्पेसिफिक कौन कह रहा है? ज़्यादा स्पेसिफिक शुडंट आई से इज दिस, वो कह रहा है 5 से छोटा होगा, पर ये और स्पेसिफिक है, 3 से छोटा होगा, और करीब ले आ रहा है, ये और फिल्टर कर दे रहा है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। सो इंस्टेड ऑफ दिस आई विल प्रेफर हैविंग दिस। तो एक हेल्प, एक आइडिया तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर। एक हेल्प, एक आइडिया तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, मैं इससे ज़रूर यूज़ करूँगा इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या सर इतने क्लू, इतनी हिंट काफ़ी है? क्या सच में बस यही कहानी खत्म हो जाएगी? एक मिनट, क्या आप भूल गए स्टूडेंट्स बड़ी ही साधारण सी बात कि सर आपने ये क्यों नहीं सोचा कि 3,5 से 1,4 की भी तो कुछ डिस्टेंस होगी,
और 3,5 की जो 1,4 से डिस्टेंस होगी वो रेडियस से छोटी होगी। इस बार रेडियस इससे ज्यादा होगी क्योंकि 1,4 इस सर्कल के अंदर लाई करता है। तो एक और बात स्टूडेंट्स की जो डिस्टेंस होगी 3,5 और 1,4 के बीच, डिस्टेंस निकालने क्या फटाफट देखो, 3 और 1 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 और 4 का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5 यानी √5। यानी एक और कंक्लूजन सर कि जो आपका r है, जो आपकी रेडियस है, वो ज़्यादा होनी चाहिए √5 से। ये आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा क्लू। मेरे ख्याल से जितना भी डेटा, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके लिए मुझे इस क्वेश्चन में देनी चाहिए थी मैं दे चुका। अब ज़रा आप मुझे इस क्वेश्चन को आंसर कर दीजिए और मुझे बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर मार्क करेंगे। आई थिंक बहुत टफ, बहुत डिफिकल्ट ये क्वेश्चन है नहीं। आप सीधे सीधे सोच के बता दो कि आप क्या आंसर मार्क करोगे, क्योंकि अब तो आना चाहिए भाई, अब तो चीज़ें कुछ बची नहीं है। सर ऐसे कैसे आंसर आ जाएगा? पहले तो देखो, हमने रेडियस निकाल ली थी ना। रेडियस क्या थी? √34 के। ठीक है सर, रेडियस पे बात करते हैं। रेडियस क्या थी सर? वो थी √34 के। और पहली कंडीशन क्या है देखो भाई सर, पहली कंडीशन है कि रेडियस जो है वो होना चाहिए 3 से छोटी। ठीक है सर, इस पे ही बात कर लेते हैं। क्या दोनों तरफ स्क्वायर कर दें? बिल्कुल कर दीजिए सर। तो ये हो जाएगा 34 - k इज लेस देन 9। k को उधर भेजते हैं, 9 को इधर लाते हैं, तो k जो होगा सर वो ग्रेटर देन होगा 34 - 9। 34 - 4 30 और 30 - 5 25। तो सर पहला कंक्लूजन तो ये कि k जो है वो 25 से बड़ा होना चाहिए। एंड आई होप आप समझते हो इन सारे शब्दों के मतलब कि इसके साथ साथ, मतलब ये तो होना ही चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। आई होप आप समझ पा रहे हो, ये तो होगा ही होगा और ये भी होना चाहिए, दिस टू। सो दोनों जहां सेटिस्फाई हो रहे होंगे। अब ये जनाब क्या कह रहे हैं सर, r जो है वो √5 से बड़ा होना चाहिए। r जो है, r क्या है सर? r जो है आपका क्या? √34 - k। और ये किससे बड़ा होना चाहिए सर? r जो है √5 से बड़ा होना चाहिए। तो आई थिंक दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो बात क्या निकल कर आती है कि 34 - k से बड़ा होना चाहिए 5। k को वहाँ ले गए, इसको इधर ले आए, तो k को मैं कहूँगा लेस देन होगा 34 - 5, जो कि क्लियरली कितना है? 29। बात बड़ी इतनी सी है स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस बात को सुनिएगा। खैर यहीं देखकर आप आंसर मार्क करें तो ज़्यादा खुशी होगी। ये कहता है कि कोई ना कोई वैल्यू है 25, उससे आपका k बड़ा होना चाहिए। ये कहता है कि सर कोई ना कोई वैल्यू है 29, उससे आपका k छोटा होना चाहिए। तो दोनों कहाँ सेटिस्फाई हो रहे हैं? दोनों को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं? तो मैं कहूँगा सर आपका आंसर होगा कि k जो होगा सर बिलोंग करेगा 25 से 29 के बीच की हर एक वैल्यू को। 25 से 29 एक्सक्लूडिंग दीज 2 पॉइंट्स। अगर आप कोई भी वैल्यू ले लें 25.1, 25.2, 26, 27.8, 28.9 तक कुछ भी ले लें, तो बेशक वो आपकी ये कंडीशन इंश्योर करेंगे कि ये सर्कल एक्सेस को ना तो टच करे और ना ही इंटरसेक्ट करे, और ऑफ कोर्स ये 1,4 को अपने अंदर कंटेन करे। ये कंडीशन के अंदर बहुत डिफिकल्ट, बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं था स्टूडेंट्स। ये एक बेसिक सा, आसान सा, सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपको अपनी सर्कल की सारी अंडरस्टैंडिंग की बेसिक्स यहाँ पर अप्लाई करने थे। आई थिंक ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बात करें तो ये आज का आपका अगला क्वेश्चन। जरा इसे ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए कि क्या पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है और बेहतरीन सा क्वेश्चन है जो काफी कुछ आपको सिखाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। तो सर एरिया ऑफ द रीजन निकालना है इन विच द पॉइंट्स सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज। एक तो ये और एक ये। सर पहले इस पे बात करते हैं। जब भी ऐसी इनइक्वालिटीज की बात आए ना तो पहले इक्वल साइन ले लो। जैसे मैं x² + y² = 4 की अगर आपसे बात करूं तो सुनिएगा ध्यान से। अगर कोई मुझसे कहे x² + y² = 4, तो शैल आई से कि सर ऐसा तो मैंने कुछ पढ़ा है, ऐसा तो मैंने कुछ पढ़ा है। आप समझना स्टूडेंट्स, इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि सर अगर मुझसे कभी भी कोई कहे x² + y² = 4, तो मैं कहूँगा x² + y² = 2²। Shall I say this is representing a circle जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं ओरिजिन और जिसकी रेडियस है 2? समझ आ रहा है कि नहीं? उससे ये जो x² + y² = 4 जो है, ये जो x² + y² एक ग्रेटर देन है।
ग्रेटर देन मतलब क्या, मतलब मैं उन सारे पॉइंट्स में इंटरेस्टेड हूं जो इस सर्कल के बाहर हैं। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जब आपसे कोई कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, ये वही इनइक्वालिटी है। इसका ये मतलब है कि इस सर्कल से बाहर सारे पॉइंट्स आप निकाल लो। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है स्टूडेंट्स? आई थिंक ये बात आपको समझ आ रही होगी। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं तो मैं इस जोन में ये सारे जो पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे, ये सब जो पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे, हम इनकी बात कर रहे हैं। अब क्या करना चाह रहे हो सर आप? एक मिनट, इसकी बात करते हैं। यहाँ जब लिखा है ये वाला, तो ये क्या लिखा है सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। सर एक और सर्कल है जिसकी रेडियस है 4, एक और सर्कल है जिसकी रेडियस है 4, है ना? पर इस बार भी वो वही सर्कल है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है 0,0। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। इस बार भी वैसा ही कोई सर्कल है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0,0, पर इस बार लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ कोर्स 4 स्क्वायर इज लेस देन 0। मतलब इस सर्कल के अंदर, मतलब इस सर्कल के अंदर का सारा हिस्सा, मतलब ये सारे पॉइंट्स। अब अगर इन दोनों को सेटिस्फाई करना है, मतलब सर इससे बाहर लेकिन इससे अंदर, तो किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है इस जोन की, वो बात कर रहा है इस जोन की, वो बात इस जोन की कर रहा है। मतलब मुझे इस सेक्शन का एरिया निकालना है। सर मैं निकाल लूंगा, बहुत ही सारा सा क्वेश्चन हो जाएगा ये तो। पर एक मिनट, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है ना अभी। अगर यही क्वेश्चन होता तो मैं कैसे करता? सर ये तो बचपन में हमने किया है सर, हम पहले क्या निकालते थे? उस बड़े वाले सर्कल का एरिया, उसमें से अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देते थे, तो रीजन का एरिया आ जाता था और ये क्वेश्चन खत्म हो जाता था। पर ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होगा, क्योंकि IIT मेंस का या एडवांस का लेवल का क्वेश्चन है। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे? अभी पूरा पढ़ेंगे और पूरा पढ़ने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे अगर मैं बढ़ूँ सर, तो आगे क्या बोलता है? वो बोलता है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। सर ये तो बहुत अजीब सी कोई बात लिखी है, ये तो बहुत अजीब सी कोई बात लिखी है। ये बहुत अजीब सी हो सकती थी आपके लिए, पर मैं कहूंगा अभी आपके लिए बहुत अजीब सी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ लिया है जनाब। मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर आप? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप इसे ध्यान से देखें, सोच के देखो, अगर मैं इसे ऐसा लिखूं, सुनिएगा ध्यान से, √3x का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, इज ग्रेटर देन 0। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? प्लीज ध्यान से सुनना, √3x प्लस वाई और ऑफ कोर्स √3x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। जरा इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो और रिकॉल या रिकलेक्ट करो वो जो आपको पढ़ाया गया है, वो जो आपको पढ़ाया गया है। क्या अभी भी आप मुझे नहीं बता पा रहे हैं कि मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं? अच्छा सर सारी बातें छोड़ो, आप तो पॉइंट पर आओ, मुद्दे पर आओ। मुद्दा ये है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? अगर ये ग्रेटर देन का साइन मैं भूल जाऊं और अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ इक्वल का साइन, है ना, तो मेरे लिए क्या है ये? सुनना ध्यान से। एक तो है आपके पास √3x प्लस वाई और एक है √3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अगर मैं इक्वल टू 0 रख लूँ तो ये क्या है? सर दिस इज नथिंग बट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये आपकी पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, तो मैं बना सकता हूँ। मैं अगर इसे प्लॉट करता तो कैसे करता? सुनना ध्यान से। सर सबसे पहले तो अगर मैं इसे लिखता तो ये क्या हो जाता है सर? ये हो जाता है y इज इक्वल टू माइनस √3 टाइम्स x, और ये कितना हो जाता है सर? ये हो जाता है y इज इक्वल टू प्लस √3x। √3 कितना होता है सर? √3 होता है 60 डिग्री। तो बेसिकली ओरिजिन से पास होने वाली 60 डिग्री की स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। अरे हाँ या ना? और आप इसे देखोगे तो ये आपकी वही ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, बट ये वाली स्ट्रेट लाइन है। ये जो है, मतलब मैंने बहुत अच्छे से नहीं बनाई है, बट मैं अगर आपको बहुत ही प्रॉपर्ली इसको ड्रॉ करके दूं, अगर मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो सुनना कितनी मज़ेदार सी ये बात है। एक तो आपकी स्ट्रेट लाइन ये है जो ओरिजिन से पास हो रही है, मैं इसे थोड़ा सा टिल्ट करूंगा, इन्हें रोटेट करूंगा, इन्हें 60 डिग्री इंक्लिनेशन दूंगा। और एक जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है आपकी, वो आपकी ये वाली है, जो कि ऑफकोर्स पास तो ओरिजिन से ही हो रही है, बट इसका भी इंक्लिनेशन इस वाले एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से, या रादर आई वुड से ये होगा ऐसा कुछ ऐसा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। ये आपकी वो दो स्ट्रेट लाइन्स हैं। ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है आपकी ये है, और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये आपकी ये है। पर सर इन दोनों ने तो इस रीजन को, आपके प्लेन को 4 हिस्सों में बांट दिया, 1 2 3 4। अब ये इनइक्वालिटी, आई एम रियली सॉरी, अब ये इनइक्वालिटी किस रीजन को रिप्रेजेंट करेगी? आप कैसे पता करोगे? 2 सेकंड, मेरे पास एक तरीका है, सीधी सी बात। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सर √3x प्लस वाई टाइम्स
√3x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। अरे चाहिए कि नहीं? हाँ सर चाहिए। तो एक काम करते हैं, क्या मैं कहूँ सर यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे √3, 0। यही क्यों लिया, बस बता रहा हूँ क्यों लिया। जैसे ही इसके कोऑर्डिनेट लिए मैंने √3, 0 इसमें रख कर देखते हैं। सुनना, √3 यानी कितना 3 प्लस 0 3, 3 माइनस 0 3, 3 इंटू 3 9, 9 0 से बड़ा होता है क्या? हाँ होता है। तो सर आपको ये वाला रीजन पूरा लेना है। समझ आया क्या? सुनना आप ध्यान से। मैं एक और काम करता हूँ सर, ये वाले रीजन का और ये वाले रीजन का पता करना है। सिमेट्री से आप कहोगे तो आपको पता चल गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको अपने मन को शांति देनी है तो आप कहोगे सर यहाँ कहीं पॉइंट होगा -√3, 0। बिल्कुल होगा सर, रख के देखते हैं। -√3 तो -3 प्लस 0 तो -3, -√3 तो -3, -0 तो -3, -3 इंटू -3 +9, और +9 0 से बड़ा होता है। मतलब सर ये वाला रीजन भी पूरा आपको ले लेना है। तो कौन नहीं लेना है? आपको ये और ये रीजन नहीं लेना है। सर कैसे कैसे श्योर हो आप नहीं लेना है? चेक तो किया ही नहीं, कर लो, आपकी तसल्ली के लिए कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ होगा ना, जैसे 0,1, अरे होगा कि नहीं? 0,1 होगा, 0 1 मतलब 1, 0 -1 मतलब -1 इंटू -1 -1 0 से बड़ा नहीं होता है सर, ये इंक्लूड नहीं करना है। ये करना है क्या? लेके देख लो, 0,-1 ही लेके देख लो, वापस -1 आएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब ये वाला आपका कर्व है, कौन सा वाला? ये जो इनइक्वालिटी है ये किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है? सर ये जो इनइक्वालिटी है ये इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। ध्यान से सुनना, ये आपके एक तो स्ट्रेट लाइन ये होगी सर ऑफकोर्स आपकी, जो कि कितने डिग्री पर इंक्लाइंड होगी? जो कि ऑफकोर्स इंक्लाइंड होगी 60 डिग्री पर। और सिमिलरली आपकी एक और स्ट्रेट लाइन होगी सर, और वो भी ऑफकोर्स आपके 60 डिग्री पर इंक्लाइंड होगी, है ना? वो भी आपके 60 डिग्री पर इंक्लाइंड होगी। और इन दोनों के बीच का रीजन, अब सुनना बात को, सुनना। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर एक अच्छा मोड़ लेता है। इन दोनों सर्कल ने कहा था कि हमारे इस स्ट्राइप पर आने वाले हर चीज का एरिया ले लेना रीजन का, लेकिन इन दोनों लाइंस ने और उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो अब जो आपको रीजन लेना है वो कौन सा लेना होगा भाई? अब जो आपको रीजन लेना है सर वो ये वाला रीजन लेना है। अब आपको इस रीजन का एरिया लेना है। क्या ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स? मेरा यकीन करिए नहीं है सर। रीजन का एरिया आप कैसे निकालेंगे? टफ नहीं लग रहा आपको? ये नहीं है टफ। ऐसे कैसे नहीं है टफ सर? बात समझना, बहुत बेसिक सी बात है। ये क्वेश्चन इसलिए खत्म हो जाता है यहाँ पर। ये कितना डिग्री एंगल? 60 डिग्री एंगल। आप सारी बातें छोड़ो, मुझे बताओ, बस किसी भी तरीके से निकाल लो जैसे आपको ठीक लगे। क्या आप मुझे इस रीजन का एरिया निकालने में हेल्प कर सकते हो? कर तो सकते हैं सर, कैसे? बस ये बताओ आप। तो सुनना, क्या ये पूरा 90 डिग्री एंगल था? हाँ सर था। मैं अगर आपसे इस सर्कल की इस सर्कल का एरिया पूछता, मतलब इस पूरे सर्कल में से इस हिस्से का एरिया पूछता, तो सर ये होता 1/4। होता कि नहीं होता सर? सुनना अभी बस 2 मिनट सुनना। पर इसमें से अगर मुझे इस वाली पट्टी का एरिया चाहिए होता, तो मैं कहता सर बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को सबट्रैक्ट करो। अच्छा, बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी थी? सर बड़े वाले सर्कल की रेडियस थी 4, अंदर वाले सर्कल की रेडियस थी 2, तो πr² याद है ना? तो सर πr² यानी 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 पाई। तो 16 पाई में से πr², वो अपना अंदर वाला जो सर्कल था, यानी 4 पाई को सबट्रैक्ट करता, ये आपकी इस पूरी पट्टी की एरिया आ जाता। बिल्कुल आता था सर। आता कि नहीं भाई? आ जाता सर। मेरा आपसे ये कहना है, प्लीज इस बात को सुनना ध्यान से, ये पूरा एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। पर आपको 90 डिग्री का एरिया नहीं चाहिए, आपको 60 डिग्री वाले रीजन का एरिया चाहिए। तो 90 डिग्री का ये एरिया है, तो 60 डिग्री का कितना होगा? सर 60 डिग्री का एरिया होगा इसका 2/3, क्योंकि 60/90 चाहिए ना। ये पूरा 90 है, 90 डिग्री का ये एरिया है, 90 डिग्री का ये एरिया है। तो 60 डिग्री का कितना होगा? सर 60 डिग्री 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में 2/3 है ना, तो 60/90 रेशो, इतना प्रोपोर्शन आपको चाहिए। तो 60/90 को इन अ बेटर लैंग्वेज कैन आई राइट एज 2/3? यस यू कैन। कैन आई राइट दिस एज 2/3? यस यू ऑल कैन। यस और नो स्टूडेंट्स? पर सर ये तो इस वाले पट्टे का, इस वाले रीजन का आया ना,
ऐसा 1 2 3 4 टोटल 4 रीजन्स हैं, तो मैं इसके लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, यानी टेक्निकली ये आपका क्या होगा आंसर। इसमें थोड़े से बदलाव मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे देखो भाई 16 पाई माइनस 4 पाई कितना 12 पाई, 12 पाई बाई 3 इंटू 2, 3 का 12, 4 टाइम्स 4 इंटू 2 8, तो ये कितना आता है, ये आता है 8 पाई। तो वो जो रीजन पूछ रहा है आपसे उसका एरिया कितना होगा 8 पाई। बहुत टफ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था स्टूडेंट्स, ये डिफिकल्ट है किन हालातों में, जब आपको ये बातें ना पता हो। पर ये बातें तो अब हम सीख चुके हैं ना, ये तो हमने लास्ट ही चैप्टर में सीखा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और ये आज हमने सीखा इस लेक्चर के दौरान। यहाँ तक अच्छे से देख लो भाई, कोई परेशानी हो तो पूछ लो, आई विल रिजॉल्व एंड रेक्टिफाई। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई होप ये रीजन्स देखने में कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं पर भी कोई पार्ट नहीं समझ आया होगा ना, तो इतने हिस्से को वापस से प्ले करके देखना, आपको ये पार्ट समझ आ जाएगा। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये ऑफकोर्स आपके जेईई मेंस या एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, और ऑफकोर्स हम सिंगेज बुक के थ्रू मैथमेटिक्स की आपकी आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा, वेक्टर्स इन 3D और ट्रिगो, हर एक चीज़ बहुत डिटेल में कॉम्प्रहेंसिवली और थरली हम पढ़ा रहे हैं। हर चैप्टर की थ्योरी, उसका कंसेप्ट, उसके एक्सरसाइजेस, उसके इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल्स, और आखिरी में उसी चैप्टर के जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हम कर रहे हैं। मतलब एक अच्छी तैयारी आपकी हम करवा रहे हैं यहाँ पर, और ये सब कुछ हम आपको करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपसे ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कोई सब्सक्रिप्शन खरीद लीजिए आप, कोई पेड वर्जन है या कोई ट्रायल वर्जन ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ये पूरा प्लेलिस्ट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके लिए क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आपको जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर ये प्लेलिस्ट का आपको लिंक दिखाई देगा, उसे सेव करके रख लेना। सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस ऐसा नाम होगा इस प्लेलिस्ट का। प्लस बटन आएगा, जब इस पर आप क्लिक करोगे तो वो आपके अकाउंट में सेव हो जाएगा, तो उससे हमेशा आपको दिखता रहेगा कि हाँ ये प्लेलिस्ट। इससे आप हमेशा सिंक में रहोगे, क्योंकि जो वीडियोस रिलीज़ होते चले जा रहे हैं तो आपको पता चलता रहेगा कि आपका इतना बैकलॉग क्रिएट हो गया है, आपको सिंक में आने के लिए इतने और वीडियोस देख लेने। तो इस तरीके से आप हमेशा अपडेटेड रहोगे, आप हमेशा इन्फॉर्म्ड रहोगे, यू विल ऑलवेज स्टे अप्राइज्ड। वी आर डिलीवरिंग एवरीथिंग हियर एट फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर चार्जिंग यू नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई परेशानी नहीं है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखना, हम ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। बस लेक्चर्स अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस अच्छे से समझिए, कहीं कहीं कोई एग्ज़ाम नहीं जा रही है आपकी। एक और ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे पीडीएफ्स और नोट्स या ई बुक्स के लिए भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स, आपको एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बड़ी ही साधारण सी बातें हैं स्टूडेंट्स, बस एक छोटी सी गुजारिश, हम चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से शेयर करें, क्योंकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, कई सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सकता है, तो हम चाहेंगे इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएं। विद दैट स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में मिलेंगे एक और नए कंसेप्ट के साथ, इसी तरह के मज़ेदार क्वेश्चन सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। विद दैट वी आर कल्मिनेटिंग दिस लेक्चर हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।